दिल जिसे बेपनाह चाहता है, अब उसी से पनाह चाहता है। सभी सुनने वालों को आरजे मोहम्मद नईम का सलाम पहुंचे। सामीन, आज का जो सेशन है वो बड़ा ही ख़ास है। यहाँ पर हमारे शहर में जो है वो एक ख़ास टाइमिंग के दौरान दुकानें खुलती हैं और उसके बाद फिर सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन इस दौरान जो मामलात होते हैं वो हमारे आप सबके सामने हैं। होता यूँ है कि लोग न जाने कितने महीने का राशन इकट्ठा कर लेते हैं। मैं कोई अजीबोगरीब बात नहीं कर रहा, ऐसा हम और आप सभी के साथ है। लोगों ने इतने राशन इकट्ठे कर लिए कि जो बेचारा गरीब तबका है उसके लिए ये राशन जो है वो एक जुए शीर लाने के बराबर हो गया। स्टोर्स में जाकर देखें तो एक हालत बुरी होती है। स्टोर में लोग घुसते हैं, उसके बाद फिर और एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ ये देखने में आती कि औरत और मर्द की जो तमीज़ है वो ख़त्म हो गई है इंतहाई माजरत के साथ। जो बेसिक जो सोशल डिस्टेंस होना चाहिए मर्द और औरत के दरमियान वो भी ख़त्म हो गया है। गवर्नमेंट जो बार बार ये ऐलान कर रही है कि डिस्टेंस क्रिएट करें, लेकिन हमने तो उस डिस्टेंस को भी ख़त्म कर दिया जो कि शरई तौर पर हम पर लागू है। यानी एक बहुत मुनासिब फासला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मर्द और औरत चीज़ें लेने की तगदौ में इतने आगे निकल गए, इतने आगे निकल गए, इतने आगे निकल गए। हर शख्स चाहता है कि वो सबसे पहले राशन लेके सबसे पहले घर पर पहुंच जाए। गोया कोई गोल्ड मेडल लेकर कोई शख्स खड़ा हुआ है कि तुम बहुत जल्दी आ गए और अब तुम्हें इस तमगे से नवाजा जाएगा। तो स्टोर में घुसने के बाद जो सूरत हाल होती है कि एक शख्स जिसको एक चीज़ चाहिए वो 3 चीज़ें उठा रहा है, जिसको 2 चाहिए वो 4 उठा रहा है। यानी कि एक ऐसा अजम्पशन हमने कर लिया है कि हमें आज के बाद ये चीज़ें दोबारा नहीं मिलेंगी। हमने ये नहीं सोचा कि अगर हम इसको अपनी ख़ास मकदार से ज़्यादा उठा लेंगे तो फिर वो गरीब तबका जिनको कुछ मैसर नहीं हो, बेचारा अगर अपने घर की कोई एक चीज़ लेने के लिए निकलेगा तो उसके बाद उसको मिलेगा क्या। तो खुदा के वास्ते इस चीज़ को कम कर दीजिए। मेरे इस मैसेज को ख़ास तौर पे बहुत अहम जानिएगा कि अगर आप स्टोर जाते हैं ज़रूर जाइए, अपने घर की चीज़ें जाइए लेकर आइए। घर में से कोई ख़ास शख्स मुख्तस हो जाए, उसके बाद वो निकले सामान लेकर, घर में आधे घंटे 1.5 घंटे में वो सामान लेकर वापस आ जाए। लेकिन खुदा के लिए ज़रूरत के मुताबिक सामान लीजिए और उतना लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। सिर्फ एक लम्हे के लिए आप ये ख्याल कर लें, मेरा ये सारा जो मेरी तगदौ है, मेरी भाग दौड़ है, वो इसलिए है कि मैं अपने ही घर के लिए चीज़ें इकट्ठी कर लूँ और मुझे कम से कम 3-4 महीने तक किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। तो याद रखिए, आपके पास तो पैसे हैं, आपके पास तो इतने वसाइल हैं कि आपने आटा, दाल, चावल, शक्कर सब कुछ ले लिया, लेकिन आपने कहीं किसी के हक़ को मजरू किया है। तो खुदा के लिए इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। और दूसरा ये कि डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, वैसे भी डिस्टेंस क्रिएट कीजिए। और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन से भी मैं कहना चाहूँगा जो कि डिस्टेंस क्रिएट किए बगैर जुड़कर ऐसे चल रहे होते हैं कि उन्हें कोई होश ही नहीं होता कि वो कहाँ टकरा रही हैं, वो क्या। तो खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तो आप चीज़ें लीजिए, लेकिन ज़रूर लीजिए। इसके अंदर इतना ना गुम हो जाएं कि आपको ये अंदाज़ा ना रहे कि आपके बराबर में कौन खड़ा है। उसके बाद जब चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि हमारे लिए गैर मुतवक्के होता है, तो हमें बहुत अफसोस हो रहा होता है कि यार ये हो क्या गया है। तो एक चीज़ का ख्याल रखिए। दूसरा ये कि मेरा राशन, मेरी चीज़ें मेरी ज़रूरत के मुताबिक हों। घर का बजट हर इंसान सेट करता है, घर की चीज़ें हर इंसान सेट करता है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें हों तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इस दौरान जो है वो अपने अंदर एक ख़ास टॉलरेंस रखिए। टेलीविज़न को, ये तमाम चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हैं, तो खुदा के लिए ये टेलीविज़न पे जो अमवात का सिलसिला है उसको देखना ख़त्म कर दीजिए। पॉजिटिविटी की तरफ आइए। सुबह सवेरे उठिए, वर्जिश कीजिए, अपनी डेली रूटीन को वैसे कीजिए जैसे आपकी पहले हुआ करती थी। सिर्फ फ़र्क ये है कि अब आप घर के अंदर मौजूद हैं। वर्जिश कीजिए, योगा कीजिए, बुक्स पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने घर वालों से करीब आइए, उनसे बातें कीजिए, उनके मसाइल सुनिए। ये तमाम चीज़ें आपके लिए एक स्टफ़ मौजूद है। नाश्ते के वक्त भी कीजिए, क्योंकि अगर टेलीविज़न बार बार देखते रहेंगे, बार बार टेलीविज़न देखते रहेंगे, अमवात का सिलसिला देखते रहेंगे, तो होगा ये कि देखें, फोबिया एक ऐसी चीज़ है, डर एक ऐसी चीज़ है जिससे इटसेल्फ जो है वो इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। तो इस दौरान जिसमें इस बीमारी का बहुत ज़्यादा जोर है, हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, ना कि कमज़ोर करें। सोचते रहेंगे तो सोचना ज़्यादा इम्यून सिस्टम को कम करता है, इंसान खुद ब खुद बीमारी की तरफ जाता है। पैंडेमिक एक चीज़ जो हो रही है उसको उससे नज़र चुराई नहीं जा सकती,
लेकिन हम उसको ओवरकम करने के लिए या बार बार व्हाट्सएप देखें कि यार अब कितनी अमवात हो गई या अब कितने लोग इस दुनिया से हिजरत कर गए। पैंडेमिक अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जो तदाबीर हैं, हाथ धोइए, खाना खाइए, नमाज पढ़िए, वज़ू कीजिए और सैनिटाइज कीजिए अपने हाथों को, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे है। मेरे हिसाब से दुनिया में इतनी अमवात या इससे कहीं ज़्यादा अमवात माजी में भी हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो गलत है। कई लोगों की मौत हो जाती है शुगर से, ब्लड प्रेशर से। तो एक तो ये चीज़ को जहन में रखिए, और दूसरा ये कि मैगजीन्स और इस तरह की जो चीज़ें जो इस चीज़ के अंदर मज़ीद प्रेशर क्रिएट करती हैं, उसको ख़त्म कर दीजिए। अपनी ज़िंदगी में एम्बिशन बनाइए। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे वाक़यात हो जाते हैं। और एक ख़ास बात बताना चाहूँगा जिस पर मैं अब आ रहा हूँ। बात यह है कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में गोल सेट कीजिए, क्योंकि जब बड़ी कोई मंजिल होगी ना आपकी नज़र में, तो उसका जो आज कल जिस तकलीफ़ से गुजर है इंशाल्लाह निकल जाएंगे बहुत जल्दी। तो अगर सिर्फ मंजिल पर और गोल पर, टारगेट पर नज़र होगी ना, तो उसके बाद फिर ये जो आजकल की जो तकलीफ़ है ना, वो बहुत छोटी लगती है। तो कहते हैं ना कि बड़ी मंजिल के मुसाफिर जो है ना, वो छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। इंसान जो है उसको होता प्रॉब्लम यही है कि वो वक्त से पहले कभी कभी मर जाता है। तो अपनी ज़िंदगी में अपना एम्बिशन क्रिएट कीजिए। तो जिसके मकासद बड़े होते हैं वो तकलीफ पर पाँव रख के आगे बढ़ जाते हैं, वो छोटी मोटी चीज़ों पर नहीं पड़ते। तो कहीं कभी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो दिल पर हाथ रख के सिर्फ एक दफ़ा कह दें कि ये तमाम मसले बहुत छोटे हैं, मेरे अल्लाह की कुदरत और उसकी ताकत सबसे बड़ी है। तो अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल इख्तियार कीजिए, क्योंकि तवक्कुल करेंगे तो खुद एतमादी आएगी। खुद एतमादी की वजह से आने वाली प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। खौफ को इतनी इजाज़त मत दीजिए कि वो आपकी होप को, आपकी उम्मीदों और आपके सहारों को ख़त्म कर दे। खौफ जो है इटसेल्फ आपके इम्यून सिस्टम को, मैंने कहा, कि तबाह कर देता है। तो बहादुर जो है वो ज़िंदगी में एक बार मरता है, और बुज़दिल जो बार बार हर रात एक नई मौत मरता है। तो इंसान उसको पुर उम्मीद होना चाहिए, क्योंकि इंसान को बीमारी नहीं बल्कि नाउमीदी मार देती है। कोई छोटी तकलीफ जो है ना, सिर्फ एक बात सोचिए, छोटी सी तकलीफ जो होती है ना, वो किसी बड़ी तकलीफ से राहत दिलाने के लिए आ रही होती है। तो अगर कोई काम नहीं हो रहा, जिंदगी में छोटी छोटी मिसालें होती है ना, कोई काम नहीं हो रहा, तो कुदरत आपको अगर किसी काम से रोक रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ के मुनाफी सोचना शुरू करते हैं। हमें पॉजिटिव होना होगा, हमें सोचना होगा कि अगर ये काम नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कि कोई और काम होने जा रहा है या इससे बेहतर काम होने जा रहा है। तो सोचे, उसके ऊपर कंट्रोल कीजिए। तो सोचो को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने की आदत बनाइए, ना कि उनको रिएक्ट करें। आप रिएक्ट करेंगे तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आपकी सारी एनर्जी को वेस्ट कर देता है। और एक बात याद रखिएगा कि आपसे ज़िंदगी में हर चीज़ छीनी जा सकती है। आपका माल दौलत छीना जा सकता है, आपकी सेहत छीनी जा सकती है, आपका पावर छीना जा सकता है, सब कुछ छीना जा सकता है। मगर क़ुव्वत फ़ैसला जो है ना, जो एक बार आप करते हैं कि ये काम मुझे करना ही है, वो क़ुव्वत फ़ैसला आपसे कोई नहीं छीन सकता। फैसला आपको करना है कि आपको करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, खौफ के माहौल से निकलना है, नहीं निकलना है, या इसके साथ इस रॉ में बहते हुए चले जाना है। हालात के धारे पे खुद को तन्हा ना छोड़ें, क्योंकि फैसला जब आप खुद लेते हैं ना कि मुझे मेरे लिए करना क्या है, अपनी ज़िंदगी को कहाँ पर लेके जाना है, या मैं मौजूदा ज़िंदगी या मेरी मौजूदा ज़िंदगी कैसी है और मुझे इस तरह से उसको लेके जाना है। एक बार जब आप क़ुव्वत फ़ैसला की मदद से फैसला कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना, उसी सिरे से बदलना शुरू हो जाती है। ये जो आजकल जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाजार में रौनकें भी वापस आ जाएंगी, स्कूल, कॉलेज, मदरसे, इदारे, सब कुछ ऑपरेशनल हो जाएगा इंशाल्लाह। इंसान दोबारा ज़िंदगी की तरफ आएंगे और अल्लाह दोबारा हमें अपने आगे सजदा रेज होने की तौफीक अता फरमाएगा। और ये जो वक्त गुजर रहा है, इसको ख़राब मत कीजिए, इसका बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, हम चीज़ों के हमेशा नेगेटिव एक्सपेक्ट्स को देखना शुरू करते हैं, मुस्बत चीज़ को सोचते ही नहीं है। एहतियात लाजमी करनी है, सैनिटाइज भी करना है, एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है, लेकिन मरीज़ बनने की तैयारी शुरू नहीं करनी है। और एहतियात को खौफ की उस हद पर नहीं ले जाना कि जहाँ पर जहनी बीमारियाँ शुरू हो जाएं। ज़िंदगी के हर क्राइसिस का भी, हर चीज़ का, मुसीबत का भी एक मस्बत रुख होता है। तो मस्बत रुख देखिए, पॉजिटिव सोचिए और एनर्जी को मजबूत कीजिए। इसी दुआ के साथ अपने आरजे मोहम्मद नईम को इजाज़त दीजिए कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अगले सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।